स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इतने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के साथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम ऑलरेडी इस चैनल पर कर रहे थे, तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे टॉपिक थ्योरी ऑफ सप्लाई, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड का टॉपिक हम लोगों ने किया था, वहां पे काफी कुछ पढ़ा। डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, अलग अलग फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली वो हम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्लाई हम लोग पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, हम लोग ये अपनी जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं वर्ड्स डिमांड, सप्लाई। तो बेसिक सा कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर जिसने इस्तेमाल करना है, और सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर जिसने गुड्स को मार्केट में सप्लाई करना है, जो सामान को प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सप्लाई को स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ सप्लाई। देखिएगा स्टूडेंट, सप्लाई क्या है, व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई क्या है? दिस इज द डिफरेंट क्वांटिटीज। क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज जो एक प्रोड्यूसर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस में सेल करना चाहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कहते हैं कि सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। किस चीज को रेफर कर रही है सप्लाई? एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज को। कौन सी क्वांटिटीज? जो प्रोड्यूसर विलिंग है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे सेल करने के। मींस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की, कोई भी कमोडिटी है, सपोज एक पेंसिल का प्रोड्यूसर है जो पेंसिल प्रोड्यूस कर रहा है, वो पेंसिल की कितनी क्वांटिटीज को सप्लाई करना चाहेगा मार्केट में डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि एक सप्लायर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी कमोडिटीज को सप्लाई करना चाहेगा डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। तो अब हम इसको एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। प्राइस, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हमने यहाँ पर लिए हैं। इनिशियल प्राइस था सपोज 5। जब ₹5 हमारा प्राइस है, तो दैट टाइम ही इज विलिंग टू सेल 50 यूनिट्स ऑफ पेंसिल्स। और अगर प्राइस वही इंक्रीज होके फ्रॉम ₹5 to 10 हो जाता है, तो वो 100 यूनिट्स की सप्लाई करना चाहेगा। देखो, एक चीज और यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जो सप्लाई है वो प्राइस के साथ साथ बढ़ती है। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में। और अगर प्राइस और बढ़ रहा है फ्रॉम 10 to 15, तो सप्लायर जो है वो अपने सप्लाई को और इंक्रीज करना चाहता है फ्रॉम 100 to 200। अगर अब सप्लाई जो है, अगर प्राइस अगर वो 10 से 20 हो जाता है मार्केट में, तो वो सप्लाई को और इंक्रीज कर देगा 300। तो ये टेबल क्या शो कर रहा है कि एक सप्लायर मार्केट में डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटीज को सप्लाई करना चाहेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एक सप्लायर, प्रोड्यूसर जो है मार्केट में डिफरेंट अलग अलग प्राइसेस पे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, जो हो सकते हैं कि अगर प्राइस इतना होगा तो वो इतनी यूनिट्स को सप्लाई करना चाहेगा, अगर प्राइस इतना होगा तो वो इतनी यूनिट्स को सप्लाई करना चाहेगा। जो ये रिलेशन है दैट विल बी कॉल्ड सप्लाई। अब देखो सप्लाई वर्ड, इसके साथ एक और वर्ड आता है यहाँ पे, क्वांटिटी सप्लाइड। ये हम लोगों को सिमिलर सा लगता है सप्लाई के साथ, पर इसमें डिफरेंस है कुछ। देखो, सप्लाई हमने कहा क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटीज को वो सप्लाई करना चाहता है। तो जब हम इस पूरे टेबल की बात कर रहे थे, तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई। पर अब हम इसमें से अगर एक पर्टिकुलर प्राइस को उठा लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस है और इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी यूनिट्स सेल करना चाहेगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाई। इफ वी आर सेइंग प्राइस, मार्केट प्राइस इज ₹50 and at that price producer is selling 200 units in the market, so these 200 units are called, ये जो 200 यूनिट्स हैं ये क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर प्राइस की बात करें,
उस पे जितनी यूनिट्स की सप्लाई हो रही है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस की बात करें तो उस पे जितने यूनिट्स की सप्लाई की जाती है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज जो यहाँ सप्लाई करना चाहता है प्रोड्यूसर दैट इज कॉल्ड सप्लाई। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द थ्योरी ऑफ सप्लाई की सप्लाई क्या है और सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग कहें कि सप्लाई क्या है, इट इज द क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहेगा सप्लायर, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। और क्वांटिटी सप्लाइड हमने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, लाइक हमने कहा कि एट प्राइस ऑफ ₹15 वो कितनी यूनिट्स से सप्लाई कर रहा है 200 यूनिट्स, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या था हमारा, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो वो क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहा है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। एग्जांपल हमने लिया था 5, 10, 15, 20। 5 के प्राइस पे कितनी यूनिट्स से सप्लाई करता है 50, 10 पे 100, 150 पे 200, 20 पे 300। तो एट अ पर्टिकुलर प्राइस वो कितनी यूनिट्स को सप्लाई करना चाहेगा, दैट quantity, that number of units is called quantity supplied, specific quantity. Here particular word specific is the main word. Specific quantity that a producer is willing to sell at particular price of a commodity. तो अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट, यहाँ तो हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा है डिटेल में, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई। वन मोर वर्ड आ जाता है हमारे पास, स्टॉक। स्टॉक और सप्लाई के बीच का डिफरेंस, ये भी समटाइम्स कंफ्यूज करता है। देखो सप्लाई हमने क्या कहा कि एक सप्लायर अलग अलग प्राइसेस पे डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी यूनिट्स मार्केट में सप्लाई करना चाहेगा, कितनी यूनिट्स मार्केट में सेल करना चाहेगा। अब वो यूनिट्स कैसे सेल करेगा, अगर उसके पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी होगी, अगर उसके पास सामान होगा तभी तो वो सप्लाई करेगा। तो स्टॉक क्या है, मींस टोटल क्वांटिटी। स्टॉक का मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है, प्रेजेंट में सेल करे चाहे वो फ्यूचर में सेल करे। फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्स जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होगी दैट टोटल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्टॉक। तो सिंपल वर्ड्स में क्वांटिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर, टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर के पास पड़ी हुई है सप्लाई करने के लिए, सेल करने के लिए, वो क्वांटिटी तो है स्टॉक। और जो क्वांटिटी में से वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितना मार्केट में सेल करना चाहता है दैट इज कॉल्ड सप्लाई। और इसमें एक डिफरेंट बेसिक डिफरेंस तो मीनिंग का रहा, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी वो सप्लाई कर रहा है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। एक और कंसेप्ट है जो कि हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो है दिस इज इंक्लूडेड इन स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट में इंक्लूड होता है, मतलब स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी है विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और जो सप्लाई है दिस इज इंक्लूडेड इन द फ्लो कंसेप्ट। ये फ्लो कंसेप्ट में है। क्यों, फ्लो का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है। लाइक सप्लाई में से वो एक दिन में स्टॉक में से एक दिन में वो कितना सप्लाई कर रहे हैं। लाइक उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ 1000 यूनिट्स का और जब प्राइस ₹5 है तो उस पर वो पर डे 150 यूनिट से सप्लाई कर रहा है, या ₹5 के प्राइस पे वो 50 यूनिट से सप्लाई कर रहा है। तो दिस इज टोटल स्टॉक। ये क्या है, स्टॉक है। और सप्लाई कितनी है, 50 है। तो ये क्या है, स्टॉक कंसेप्ट, जो हमने एक पॉइंट पे देखा कि इतना स्टॉक पड़ा हुआ है और ये जो सप्लाई की जा रही है ₹5 के प्राइस पे दैट इज कॉल्ड फ्लो कंसेप्ट। फ्लो की मतलब एक दिन में इतना सप्लाई किया इतने प्राइस पे। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है कि स्टॉक जो है दैट इज इंक्लूडेड इन स्टॉक कंसेप्ट एंड सप्लाई इज इंक्लूडेड इन फ्लो कंसेप्ट विच इज मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिफरेंस बिटवीन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई, डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल का जो एक सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड टेबल। मतलब ऐसा टेबल जो सप्लाई को शो करता है दैट इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। मीन्स सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू टेबल। ये क्या है, एक टेबल है जो क्या शो कर रहा है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज जो प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। मीन्स टू से जो हमने सप्लाई पढ़ी थी
जब हम उसे टेबल की फॉर्म में शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल. Supply schedule refers to table showing the various quantities of a commodity that a producer is willing to sell. जो प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, दैट इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल. सप्लाई को जब टेबल की फॉर्म में दिखाया तो वो क्या बन गया, शेड्यूल बन जाता है. तो सप्लाई शेड्यूल क्या है, एक टेबल है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था वो भी टेबल ही बनाया था, यहाँ एग्जाम्पल मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, बस है वही चीज कि 5 रुपीज के प्राइस पे सप्लायर कुछ भी सप्लाई नहीं करना चाहता, 0 यूनिट्स. जब प्राइस 10 हुआ तो 10 यूनिट सप्लाई करना चाह रहा है, 15 हुआ तो 20, 20 हुआ तो 30. तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल. इसको क्या बोला जाता है, सप्लाई शेड्यूल. जो क्या शो कर रहा है, कॉमोडिटी का प्राइस पर यूनिट, प्राइस जो है दैट रुपीज की फॉर्म में, और क्वांटिटी सप्लाइड शो कर रहा है यूनिट्स की फॉर्म में. तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी यूनिट्स वो सेल करना चाहेगा, दैट इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल. जब टेबल में दिखाया हमने उसे, जब सिंपल हमने बोला कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे जितनी यूनिट सेल करना चाह रहा है, दैट इज सप्लाई. तो वेरी सिंपल. अब ये जो सप्लाई शेड्यूल है ये 2 टाइप्स का होता है. दिस इज ऑफ 2 टाइप्स. डिमांड की तरह ही, डिमांड में जैसे 2 टाइप का था डिमांड शेड्यूल, वैसे ये भी 2 टाइप का है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. देखो नाम से ही कुछ क्लैरिफाई हो रहा है यहाँ पे. इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल. तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे, सिंगल सप्लायर की सप्लाई की, कि जब एक सिंगल सप्लायर की सप्लाई को शेड्यूल की फॉर्म में दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. मार्केट का मतलब, मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी फर्म्स जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रही है, मतलब उस इंडस्ट्री में वो सारी फर्म्स जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाती हैं, उन सब की सप्लाई को मिलाकर जो टेबल बनाया जाएगा, दैट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल. मीन्स all the suppliers of our industry. एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितने भी सप्लायर्स हैं उन सब की सप्लाई को जब इकट्ठा शो करेंगे एक टेबल में, दैट विल बिकम मार्केट सप्लाई शेड्यूल. इसको अभी हम थोड़ा सा डीपली कर लेते हैं. ये स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. अभी मैंने बोला कि जब एक ही सप्लायर की सप्लाई को टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. और जब एक कॉमोडिटी के जितने भी सप्लायर्स हैं मार्केट में, मतलब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितने भी सप्लायर्स हैं, जब उन सब की सप्लाई को टेबल की फॉर्म में एक साथ शो कर दिया जाता है टोटल करके, दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. तो देखिएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, दिस शोज सप्लाई ऑफ अ सिंगल फर्म और सिंगल प्रोड्यूसर की. एक कॉमोडिटी की जो एक फर्म है, सिर्फ एक फर्म, लाइक क्लोथ है, क्लोथ बहुत सारी फर्म्स प्रोड्यूस करती है, तो हम सिर्फ एक फर्म की प्रोडक्शन को देखें, सप्लाई को देखें मार्केट के अंदर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. तो हेयर मेन वर्ड इज सिंगल फर्म और सिंगल प्रोड्यूसर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी यूनिट्स की सप्लाई करते हैं, उस टेबल को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. जैसे कॉमोडिटी एक्स हमने लिया, उसका प्राइस है क्या और उसकी कितनी क्वांटिटीज फर्म ए मार्केट के अंदर सप्लाई करना चाहेगी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, तो जब हम इसे टेबल की फॉर्म में शो करेंगे तो दैट विल बिकम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. एट प्राइस ऑफ ₹5 0 यूनिट सप्लाई करना चाह रही है फर्म में, 10 पे 10 यूनिट्स, 15 पे 20 यूनिट्स, 20 पे 30 यूनिट्स. तो सिंपल वर्ड्स में सप्लाई ऑफ अ सिंगल सेलर और सिंगल प्रोड्यूसर, और वी कैन से सिंगल फर्म, ओनली वन फर्म इन द मार्केट, उसके सप्लाई शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल. ये क्या शो कर रहा है, एक मार्केट में उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी के जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबकी सप्लाई को शो करता है. ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 ही फर्म है ए और बी जो कि पर्टिकुलर कॉमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस करती हैं. कॉमोडिटी एक्स के प्राइस पे डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे फर्म ए कितना सप्लाई करना चाहेगी, फर्म बी कितना सप्लाई करना चाहेगी, दोनों को मिला के बन जाएगी मार्केट सप्लाई.
हमने कहा मार्केट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी भी फर्म्स हैं, ऐसे तो लॉट ऑफ फर्म्स हो सकती हैं पर्टिकुलर कमोडिटी की, पर हमने एग्जांपल लिया कि सिर्फ 2 ही फर्म्स हैं जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बना रही है, ए और बी। दोनों की सप्लाई चेक की, दोनों का टोटल सप्लाई जो बना मार्केट सप्लाई, दैट विल कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल पीएक्स। और ये मार्केट सप्लाई जो है हमारी कि 5 के प्राइस पे 0 यूनिट्स मार्केट में सप्लाई करना चाहती हैं सारी फर्म्स, 10 के प्राइस पे 15 यूनिट्स, 15 पे 30 यूनिट्स, 20 पे 45। दिस इज कॉल्ड market supply schedule. This shows supply of all the firms of all the producers in the market producing a particular commodity. जो उस particular commodity को produce कर रहे हैं मार्केट में, उस particular commodity को produce करने वाले जितने भी suppliers हैं उन सब की सप्लाई मिलके क्या बनाती है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने किया शेड्यूल। शेड्यूल क्या है, टेबल, जो सप्लाई को टेबल की फॉर्म में दिखाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। 2 टाइप का हमने पढ़ा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या कर रहा है, एक सिंगल फर्म की सप्लाई को टेबल की फॉर्म में शो करता है, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल पर्टिकुलर कमोडिटी की सारी फर्म्स की सप्लाई को टेबल की फॉर्म में शो करता है। अब इसी से ही रिलेटेड कंसेप्ट है सप्लाई कर्व। कर्व का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक टेबल को ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड कर्व, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो अभी हम कर्व को थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो अभी हमने सप्लाई शेड्यूल किया, सप्लाई कर्व। अभी बताया मैंने आपको कि सप्लाई शेड्यूल सप्लाई को डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे जो एक सप्लायर सप्लाई करना चाह रहा है या जो सारे सप्लायर्स मिलके सप्लाई करना चाहते हैं उसे टेबल की फॉर्म में दिखाता है सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक सप्लायर की सप्लाई को, मार्केट सप्लाई शेड्यूल सभी सप्लायर्स की सप्लाई को टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं सप्लाई कर्व की। सप्लाई कर्व जब टेबल को कर्व की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। तो मीन्स टू से सप्लाई कर्व इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। एक कमोडिटी के सप्लाई शेड्यूल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को सप्लाई कर्व कहा जाता है। सप्लाई शेड्यूल की तरह ये भी 2 टाइप का है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या कहा था, जब हम इस शेड्यूल को, दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जब इस शेड्यूल को कर्व की फॉर्म में शो करेंगे तो दैट विल बिकम सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। लाइक देखिएगा 5 के प्राइस पे 0 यूनिट्स, 10 पे 10 यूनिट्स, 15 पे 20 रुपीज के प्राइस पे 30 यूनिट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स वाई एक्सिस पे। तो जब प्राइस ₹5 है उस टाइम 20 यूनिट्स की सप्लाई करना चाह रहा है सप्लायर, 0 यूनिट्स की सप्लाई करना चाह रहा है सप्लायर, तो हम प्लॉट करते हैं 5 पे। आफ्टर दैट 10 के प्राइस पे सप्लायर कितने यूनिट्स की सप्लाई करना चाह रहा है, 10 यूनिट्स की। तो यहाँ पर इस पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं हम लोग एट पॉइंट दिस 15 पे 20 यूनिट्स, 20 पे 30 यूनिट्स। तो इस तरह से ये क्या बन गया, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे फॉर्म ए का सप्लाई कर्व। तो मीन सप्लाई शेड्यूल को हमने कर्व की फॉर्म में जब प्रेजेंट किया तो दैट विल बिकम सप्लाई कर्व। ये कौन सी फॉर्म का दिखाया हमने, सिर्फ एक ही फॉर्म का, दैट इज फॉर्म ए। तो दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सेकंड है मार्केट सप्लाई कर्व। हमने एग्जांपल लिया था कि कमोडिटी एक्स के 2 ही सप्लायर्स हैं मार्केट में, फर्म ए और फर्म बी। दोनों की सप्लाई मिलके हमारे जो टोटल सप्लाई बनी दैट विल बिकम मार्केट सप्लाई। इससे जो टेबल बन रहा था उसे हमने सप्लाई शेड्यूल बोला, और जब इसी टेबल को हम कर्व के फॉर्म में शो करेंगे तो दैट विल बिकम मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या है, इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देखिए कैसे, फर्म ए का कर्व ये था, फर्म बी का कर्व अगर हम प्लॉट करते हैं एट प्राइस ऑफ ₹5, 0 यूनिट्स की सप्लाई, तो इसको यहाँ प्लॉट किया एट प्राइस ऑफ ₹10, 5 यूनिट्स की सप्लाई, 10 प्राइस पे 5 यूनिट्स। तो हेयर वी विल प्लॉट 10, 5, 15 पे 10 की सप्लाई यहाँ पर, 20 पे 15 की सप्लाई यहाँ पर। जब हम इसे ज्वाइन करेंगे दैट इज द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म
बी। अब फर्म ए का सप्लाई कर्व, फर्म बी का सप्लाई कर्व दोनों मिलके हमारी मार्केट सप्लाई बनाते हैं। तो मार्केट सप्लाई कर्व ये होगा हमारा इन टोटल मार्केट सप्लाई कर्व फर्म ए प्लस बी का, दैट इज दिस। इसमें क्या है, 5 प्राइस पे 0 यूनिट्स की सप्लाई, 10 के प्राइस पे 15 यूनिट्स, 10 और 20 के बीच पे 15 के प्राइस पे 30 यूनिट्स और 20 के प्राइस पे 45 यूनिट ज्वाइन करेंगे तो दैट विल बिकम सप्लाई कर्व ऑफ मार्केट। मींस मार्केट में कितनी फर्म्स थी, ए और बी, उनका सप्लाई कर्व मिल गया। अब जो यहाँ पे एक मेन पॉइंट है जिसमें बहुत बार क्वेश्चन भी बन जाता है हमारा, हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल समेशन क्या मतलब है इसका, कि जो मार्केट सप्लाई कर्व है दैट इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। जो दो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है यहाँ पर फर्म ए और फर्म बी के, उन दोनों को जब हम हॉरिजॉन्टली सम करेंगे तो उससे हमें मार्केट सप्लाई कर्व मिल जाता है। देखिए यहाँ पे 5 के प्राइस पे हम एग्जांपल लेते हैं 10 के प्राइस पे, 10 के प्राइस पे कितनी यूनिट्स की सप्लाई हो रही थी, 10 यूनिट्स की। हेयर 10 के प्राइस पे फर्म ए ने 10 यूनिट्स की सप्लाई की, फर्म बी ने 5 यूनिट्स की सप्लाई की, दोनों मिलके क्या बना 15। मीन्स हेयर दिस इज 10, दिस इज 5, 10 प्लस 5 15। जो दिस इज हॉरिजॉन्टल सम ऑफ दिस 10 एंड दिस 5। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो मार्केट सप्लाई कर्व है दैट इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सिमिलरली 15 के प्राइस पे 20 यूनिट्स, 15 के प्राइस पे 10 यूनिट्स, तो दोनों मिलाकर क्या बना 20 और 10 30। दिस इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी के जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बने। तो इसीलिए हम कहते हैं मार्केट सप्लाई कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। तो स्टूडेंट्स आज हमने सप्लाई के बारे में कुछ बेसिक से चीजें पढ़ी हैं कि सप्लाई क्या है, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड का डिफरेंस, सप्लाई स्टॉक का डिफरेंस और सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व के बारे में डीपली पढ़ा। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑल दीज टॉपिक्स, मतलब उसमें हम लोग मेन चैप्टर का जो पार्ट है दैट आर द सप्लाई फंक्शंस वो पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने किया क्या और क्या आगे करेंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे अगर आज की वीडियो समझ पाते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।